हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको प्रमुख नदियों के किनारे स्थित नगर को रिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसका जो दे दिया गया है, अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो उसे देख लीजिए। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट में ये आएगा, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तीन ये है प्रयाग वाला, जिसके लास्ट में प्रयाग लिखा रहता है, जैसे देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो ये प्रयाग जिसके लास्ट में होगा वो दो गंगा के भी ये शहर है। ये ये तीनों क्या है, शहर है। और यहाँ पे नदी, कौन सा नदी है, कौन सी नदी के किनारे ये बसा हुआ है शहर। तो देखिए यहाँ है देव प्रयाग। तो जिसके लास्ट में प्रयाग रहेगा उसमें आपको अलकनंदा तो याद रखना ही है कि जिसके लास्ट में प्रयाग है, ठीक है। लास्ट प्रयाग बोल रही है, ये नहीं कि प्रयागराज भी है तो यहाँ लेकिन लेना है लास्ट में, जहाँ प्रयाग है लास्ट में, जिसके लास्ट में प्रयाग है तो वहाँ अलकनंदा तो होगा ही होगा, बट अदर जो भी गंगा है उसको याद रखना है। तो देखिए इसे किसी ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ की देव प्रयाग, तो देव के पास ऑल आदमी भाग के जा रहा है। अब सोचिए कि जैसे कोई बता दिया कि वहाँ पे देव आए हुए हैं, मतलब वहाँ पे भगवान आए हुए हैं। अगर किसी को पता चल जाता है कि वहाँ पे भगवान आए तो क्या होता है, ऑल आदमी भाग के जाता है देखने के लिए, ऑल आदमी भाग के जाता है देखने। तो ये तो सही बात है कि अगर जैसे कोई भी बता दिया कि देव आए हुए हैं तो ऑल आदमी क्या करेगा, भाग के जाएगा देखने के लिए। तो देव प्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के पे स्थित है। फिर है अब देखिए विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग जो है वो अलकनंदा तो हुआ और धौली गंगा दोनों के बीच। यहाँ कैसे याद करेंगे, देखिए विष्णु भगवान, विष्णु को हम लोग विष्णु भगवान मानते हैं। विष्णु ऑल आदमी धोता है मतलब हम लोग जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान जी को क्या करते हैं, धोते हैं। हम लोग उनको स्नान करवाते हैं, जैसे खुद स्नान करते हैं वैसे भगवान जी को भी धोते हैं। धोना का मतलब स्नान कराते हैं। तो हम लोग भगवान जी को क्या करते हैं, धोते हैं। तो ऑल आदमी धोते हैं, सभी लोग धोते हैं, जो भी पूजा करते हैं सभी लोग ऑल आदमी धोते हैं। किनको, विष्णु जी को, मतलब भगवान जी को। तो विष्णु प्रयाग जो है किस नदी पे, अलकनंदा और धौली गंगा पे। नेक्स्ट ये तीसरा है रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पे। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए रुद्र रूप मतलब क्या होता है, गुस्सा वाला रूप। अगर आपके सामने कोई गुस्सा कर रहा है, रुद्र रूप रखा हुआ है, गुस्सा है, तो ऑल आदमी क्या करेगा, मंद हो जाएगा। मंद मतलब धीमा हो जाता है। जो अगला गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को क्या होना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, मतलब मंद होना चाहिए। मंद हो जाता है आदमी देख करके कि वो गुस्सा कर रहा है। तो रुद्र रूप देख करके क्या होता है, ऑल आदमी मंद हो जाता है। तो ये वाला तीनों जो है, ये अलकनंदा तो होगा ही होगा और ये होगा, ये तीनों ये हो जाएगा। उसके बाद जो है अब आते हैं हम लोग, यहाँ है देखिए भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर शहर जो है, यहाँ पे शहर है। अब देखिए भुवनेश्वर शहर, तो भुवनेश्वर शहर किस नदी पे, महानदी पे। अब सोचिए कि जिसका भवन कहते हैं वो किसका भवन है, तो ये महान आदमी का भवन है। जैसे हम लोग पूछते हैं बहुत अच्छा सा अगर घर होता है तो हम लोग पूछते हैं ना वो भवन किसका है, तो कोई बताएगा कि वो महान आदमी का भवन है, वो महान आदमी का भवन है। तो महान नदी पे भुवनेश्वर शहर जो है किस नदी पे, महान नदी पे स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं जब्बलपुर। तो जब्बलपुर शहर जो है किस पे है, नर्मदा नदी पे। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बल किसके पास होता है, मर्द के पास होता है। मर्द के पास बल होता है, कहते हैं ना बल उसके पास होता है। तो मर्द किसके पास बल होता है, तो मर्द के पास बल होता है। तो जब्बलपुर शहर जो है नर्मदा नदी पे स्थित है। अब देखिए बलिया शहर जो है कहाँ पे है, गंगा नदी पर स्थित है बलिया शहर। देखिए यहाँ बाली, जैसे हम लोग क्या होते हैं कि हम जैसे लड़की लोग पहनते हैं बाली वगैरह पहनती है, तो क्या होती है जब गंगा स्नान करने जाती है तो हो सकता है बाली गिर गया होगा, गंगा जी में गिर गया होगा। तो बाली कहाँ गिर गया, गंगा जी में गिर गया। तो बलिया शहर जो है किस नदी पे है, गंगा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं कन्नौज। तो हम लोग देखिए फर्स्ट वीडियो में बताए थे कानपुर में बताए थे कि कान में ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस तरह यहाँ भी कान है, तो कन्नौज ये भी गंगा, जैसे कानपुर गंगा शहर गंगा नदी पे है, उसी तरह कन्नौज भी। तो वहाँ ट्रिक लेना है, वहाँ भी लिए थे कान, ये कान में सर्दी ज़्यादा लगती है, तो यहाँ भी कान में सर्दी ज़्यादा लगेगी तो गंगा के पास जाते हैं। तो कन्नौज शहर जो है गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं लखनऊ। तो देखिए लखनऊ किस नदी पे है, गोमती नदी पे। जैसे कैसे याद करेंगे, देखिए लाखों की गौ माता होती है। गौ माता क्या होती है, लाखों की होती है।
ठीक ना। तो ऐसे भी जो गौ वगैरह जो गाय जो खरीदता है लाखों का गाय वगैरह लाखों का मिलता है। अच्छी गाय अगर लेते हैं तो हम लोग लाखों की गाय मिलता है, लाखों की गौ माता है। गौ माता क्या है, लाखों की है। तो लखनऊ शहर जो है किस पे है, गोमती नदी पे है। नेक्स्ट चलते हैं उज्जैन। तो उज्जैन जो है किस नदी पे है, शिप्रा नदी पे। ये उज्जैन जो है मध्य प्रदेश शहर में पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए उज्जैन कहते हैं जने जने जाता है छिपा। मतलब जब हम लोग लुका छिपी खेलते हैं तो क्या होता है, लुका छिपी खेलने में क्या होता है, जने जने जाता है वो छिप जाता है। लुका छिपी में क्या करते हैं हम लोग, छिप जाते हैं। तो जने जने जाता है छिप जाता है। तो उज्जैन शहर कहाँ होगा, शिप्रा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद शहर कहाँ है, साबरमती पे। तो अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। तो देखिए अहम काम क्या होता है कि कोई आदमी क्या होता है ना कि घर वाले घर में या परिवार में क्या करता है कि फूट डालता है। बट बहुत आदमी जो अहम लोग होता है क्या करता है, घर को सवार के चलता है, मतलब एक करके चलता है, एकता में बना के चलता है। तो क्या होता है, वो जो सवार के चलता होगा वो क्या होगा, वो अहम आदमी होगा। अहम बात है ये करना, ये सब नहीं कर सकता है, ये कोई ही आदमी करता है। तो ये क्या करता है, अहम बात क्या होता है, घर को या परिवार को सवार के चलना, मतलब एक करके चलना। तो क्या होगा, अहमदाबाद शहर किस नदी पे है, साबरमती नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं बेंगलुरु। तो बेंगलुरु किस पे है, वृषभावती नदी पे है। तो इसे कैसे आ जाएंगे, देखिए कहेंगे ना बंगला का भाव बहुत ज़्यादा है। वो बंगला का भाव जो है, जैसे पूछते हैं ना वो बंगला कितने में बेच रहा है, तो ये बंगला का भाव बहुत ही ज़्यादा है, बंगला का भाव बहुत ही ज़्यादा है। तो बेंगलुरु जो है किस नदी पे है, वृषभावती नदी पे है। नेक्स्ट चलते हैं हाजीपुर। तो हाजीपुर शहर किस नदी पे है, गंडक नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हाजी ऐसे कोई बड़े लोग समझाते हैं कि गंदा बात नहीं सीखना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाजी बोलते हैं, हाजी ये सही बात है, गंदा बात नहीं सीखना चाहिए। तो गंदा बात नहीं सीखना चाहिए तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाजी सही बात है। तो हाजीपुर किस नदी पे, गंडक नदी पे। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शहर है आगरा। तो आगरा शहर किस नदी पे है, यमुना नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए आग के पास कभी भी मुन्ना को नहीं रखना चाहिए, मुन्ना को आग के पास नहीं रखना चाहिए। तो आगरा शहर कहाँ है, यमुना नदी पे है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए भागलपुर। तो भागलपुर कहाँ है, बिहार में पड़ता है भागलपुर। तो इसे कैसे याद करेंगे, भागा कहाँ, गंगा जी। हम ज़्यादातर सुनते हुए गंगा, हम लोग जैसे नहाने जाते कहते कहाँ जा रहे हो, तो गंगा जी नहाने जा रहे हैं, तो गंगा नहाने जाते हैं, भाग के जाते हैं गंगा जी नहाने, भाग के जाते हैं। तो भागलपुर भागलपुर शहर किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं धुबरी। तो धुबरी शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे, दूब ये समझते हैं कि दुब्बी, जिसको बोलते हैं दूब बोलते हैं, दुब्बी धूप। तो कहाँ हम लोग जब गणेश भगवान पे दुब्बी चढ़ाते हैं, तो दूब चढ़ाते हैं, या उसको धूप भी बोलते हैं, धूप चढ़ाते हैं। तो क्या होता है, किनको चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी पे चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी पे या गणेश भगवान पे हम लोग क्या करते हैं, धूप चढ़ाते हैं। तो धुबरी शहर किस पे हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट है सांची। तो सांची शहर जो है किस पे है, बेतवा नदी पे। तो कहते हैं ना सच बात करो, सच बात बोलो। कोई भी बोलता है कि सच बात बोलो, झूठ का नहीं बोलना चाहिए, सच बात बताओ क्या हुआ था, तो सच बताओ। तो सांची किस नदी पे हो जाएगा, बेतवा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शहर है मुंगेर। तो मुंगेर भी कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है मुंगेर शहर। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मुंगेर। तो हम लोग मांगते हैं क्या, गंगा माँ से मांगते हैं, गंगा माँ से क्या हम लोग मांगते हैं। तो मुंगेर जो है किस नदी पे, गंगा नदी पे। तो मुंगेर में क्या लेना है, मांगते हैं, हम लोग मांगते क्या है, गंगा माँ से मांगते हैं। तो मुंगेर शहर भी जो है गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर में किस नदी पे है, चंबल नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ ग्वाला। तो ग्वाला किन को बोलते हैं, जो दूध वगैरह बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्वाला बोलते हैं। तो वो लोग दूध पीते हैं तो क्या होता है, उनके पास क्या होता है, बल होता है। ग्वाला लोगों के पास क्या होता है, बल होता है। क्यों, क्योंकि वो लोग दूध पीते हैं, है ना। तो ग्वालियर शहर जो किस नदी पे हो जाएगा, चंबल नदी पे। नेक्स्ट है श्रीनगर। तो श्रीनगर शहर किस नदी पे है, झेलम नदी पे। तो श्रीनगर पहले क्या करता था, श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर क्या होता, पाकिस्तान लोग वाला क्या करता था, झेलाता था, भारत को क्या करता था, झेलाता था। तो श्रीनगर क्या हो जाएगा, झेलम नदी पे। तो यहाँ लेना, जम्मू कश्मीर में क्या होता था, पाकिस्तान और भारत में हमेशा लड़ाई चलते रहता है, तो क्या होता है, झेलाता है। तो श्रीनगर शहर जो किस नदी पे, झेलम नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ शहर है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद शहर जो है किस नदी पे है, रामगंगा।
तो हमेशा क्या करते हैं, मुराद मांगते रहते हैं। मुराद मतलब हम लोग मुराद मांगते हैं, विश मांगते हैं, उसको विश को बोलते हैं कि हम लोग विश मांगते हैं। किनको? राम भगवान से हम लोग मुराद मांगते हैं, मुराद। तो मुरादाबाद जो है राम भगवान से मांग रहे, तो मुरादाबाद शहर राम गंगा नदी पे स्थित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। देखिए देखिए तीर मतलब कब से तीर मार रहा है, कब से तीर मार रहा है। जैसे किसी का लैंग्वेज ये होता है कि ऐसा बोलो कि किसी को बुरा लग जाए, है ना, तो वो क्या हो रहा है, तीर मारना। किसी को भी मतलब कब से बस तीर मार रहा है, तो तीर मारना मतलब कि कब से तीर मार रहा है। तो तिरुचिरापल्ली, यहाँ तीर लेना है कौन सा, कि बात का तीर मारता है, बोल के तीर मार रहा है। तो तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी पे? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हरिद्वार। तो हरिद्वार किस नदी पे? गंगा नदी पे। तो यहाँ कैसे, देखिए हरि भगवान को हम लोग क्या करते हैं, गंगा स्नान करवाते हैं। हरि भगवान को हम लोग गंगा स्नान करवाते हैं। तो हरिद्वार शहर जो है गंगा नदी पर स्थित है। अब देखिए चंबा शहर किस नदी पे है? रावी नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए चंबा, यहाँ देखिए चंबा, चवा किसको बोलते हैं? रवि कोई लड़का का नाम है, उसको बोलते हैं चबा। चबाओ, चबाना सीखो, तो चबा के खाओ। तो चबा के खाओ किसको बोल रहे? रवि को। तो चंबा शहर किस नदी पे? रावी नदी पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए गांधीनगर। तो गांधीनगर किस शहर में है, किस नदी पे है? साबरमती पे। तो गांधी जी बोलते हैं ना कि ये वाला गाना सॉन्ग है ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये गांधी जी ने क्या किया था, कमाल किया था। गांधी जी ने क्या किया था, पूरा सबको, ये साबरमती तो याद ही होगा, साबरमती आश्रम भी गांधी जी बनाए थे। तो गांधी जी क्या किए थे, सभी इंडिया को बोले थे कि अब मैं क्या करूँगा, संवार दूंगा, सबको संवार दूंगा। तो गांधी जी जो है, तो गांधीनगर कैसे हो जाएगा? साबरमती नदी पे स्थित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शहर है नांदेड़ शहर किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए नींद कहते हैं ना कि मम्मी पापा के गोद में नींद बहुत अच्छी आती है। मम्मी पापा के गोद में नींद कितनी अच्छी आती है। नींद कैसी आती है? अच्छी आती है। तो मम्मी पापा के गोद में नींद अच्छी आती है। तो नींद क्या होता है? नांदेड़ गोदावरी नदी पे स्थित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मदुरै। तो मदुरै शहर किस नदी पे है? बेगई नदी पे। अब हम लोग जैसे दूर जाते हैं तो क्या करते हैं, बैग लेकर के जाते हैं। जब हम लोग दूर कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, बैग लेके जाते हैं। तो बैग लेके जाते हैं तो बेगई नदी पे। तो मदुरै शहर किस नदी पे? बेगई नदी पे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो दूर जाने के बाद क्या होता है, हम लोग बैग लेके जाते हैं। तो बैग लेके जाते हैं तो बैग से बेगई नदी पे स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए हावड़ा। तो हावड़ा शहर किस नदी पे? हुगली नदी पे। देखिए कहते हैं ना बड़ा गली है, कहते हैं ना उसका बड़ा गली है, गली उसका कितना है? बड़ा गली है। तो बड़ा गली से क्या हो जाएगा, हावड़ा शहर किस नदी पे? हुगली नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शहर है अजमेर। तो अजमेर शहर जो है किस नदी पे है? लूनी नदी पे है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहेंगे आज मेरे को लेने दो, आज मेरे को लेने दो, आज मैं लूँगा तो आज मेरे को लेने दो। तो लूनी नदी पे अजमेर शहर स्थित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट शहर है श्रावस्ती। श्रावस्ती शहर जो है किस नदी पे? राप्ती नदी पे। तो यहाँ लेना है राप्ती। तो देखिए बस्ती, कहते हैं ये बस्ती किसका है? तो कहते हैं मेरे पति का बस्ती है। बस्ती किसका है? मेरे पति का बस्ती है। तो पति का बस्ती है तो श्रावस्ती से राप्ती, तो पति का बस्ती, किसका बस्ती है? पति का बस्ती है। तो राप्ती नदी पे श्रावस्ती शहर जो बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं पुणे शहर जो है किस नदी पे? मूला मूथा नदी पे स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे? पूरा मिला है, उसको पूरा मिला है। तो पुणे शहर किस पे? मूला मूथा शहर पे। नेक्स्ट चलते हैं फर्रुखाबाद शहर किस पे है? गंगा नदी पे। तो यहाँ देखिए फर से भागा गंगा नदी पे। जिसके घर वगैरह जो है गंगा नदी के आसपास होता है वो तो डेली जाके गंगा जी में नहा लेते होंगे। तो क्या होता है, फर से गंगा जी में जाके नहा लेता है। तो फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी पे स्थित है। अब देखिए तंजावुर शहर जो है किस नदी पे? कावेरी नदी पे। तो यहाँ देखिए ताज़ा बैर क्या है? ताज़ा है। तो ताज़ा बैर है, तो ताज़ा बैर है कावेरी। तो कावेरी नदी पे स्थित है।
नेक्स्ट चलते हैं गोरखपुर। तो गोरखपुर शहर जो है किस नदी पे है, जो यूपी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो गोरखपुर शहर राप्ती नदी पर स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए गोड़ का मतलब क्या होता है, पैर। पैर हम लोग छूते हैं, तो पैर छूते हैं किनको, पति को पैर छूते, पति का पैर छूते हैं हम लोग। तो गोड़ भी बोलते हैं या पैर बोलते हैं, पैर छूते हैं या प्रणाम करते हैं ना, तो गोड़ छूते हैं, तो पति का पैर छूते हैं, गोड़ छूते हैं। तो गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं रावत भाटा शहर जो है किस नदी पे है, चंबल नदी पे। तो देखिए यहाँ राव दिखा रहा है, मतलब एकदम बल दिखा रहा है, राव में है, मतलब क्या है, बल दिखा रहा है। तो रावत भाटा शहर किस नदी पे है, चंबल नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए भरूच शहर है किस पे, नर्मदा नदी पे स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए रुचि, कहते हैं इस मर्द को किसी चीज़ में रुचि नहीं लगता है। कोई मर्द होता है, कहते हैं इसको कुछ भी करने में रुचि नहीं होता है। तो भरूच शहर किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट है देखिए प्रयागराज। तो प्रयागराज जो है गंगा यमुना और सरस्वती तीनों संगम पे है, जो जिसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज रखा गया था। देखिए प्रयागराज, तो प्रयागराज यहाँ गंगा यमुना मतलब यहाँ तीनों का संगम है। तो प्रयागराज जो है गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। नेक्स्ट चलते हैं जमशेदपुर। तो जमशेदपुर सर किस नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी पे। देखिए इसे कैसे याद करें, ऐसे जाम लगा हुआ है, ऐसे पता चल जाता है कि आज सोना बट रहा है, सोना कोई बांट रहा है, तो क्या होगा, वहाँ तो जाम लगा ही देगा, सभी लोग जाम लगा देंगे सोना लेने के लिए। तो क्या होगा, जाम लगाया होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ सोना मिल रहा है। तो सोना मिल रहा है, तो जमशेदपुर सर किस नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।